दुनिया में सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले हाईली सक्सेसफुल इंसान इलॉन मस्क इतने सक्सेसफुल क्यों हैं तो ये सबको पता है, लेकिन क्यों है ये कोई नहीं जानता। आज मैं इलॉन मस्क के बारे में कुछ ऐसे रिसर्च बताने वाला हूँ जो इलॉन मस्क को दुनिया से काफ़ी अलग बनाती है। एक बार इलॉन मस्क से किसी ने पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आप दुनिया के सबसे रिचेस्ट सक्सेसफुल आदमी हैं, आप अपने कोई सक्सेस सीक्रेट हमको बताएं। तो इलॉन मस्क कहते हैं कि मैं गोल सेट करता हूँ अगले 10 सालों के लिए। मैं सेट करता हूँ कि अगले 10 साल में मुझे क्या क्या करना है और उसको एक कॉपी पर लिख लेता हूँ। तो उसने कहा ये कौन सा सीक्रेट है, ये तो सब लोग करते हैं। तब इलॉन मस्क ने कहा उसके बाद जो मैं कहने वाला हूँ उसको सुनो। उसको लिखने के बाद अब मैं सोचता हूँ जो गोल मैंने 10 साल के लिए लिखे थे अब मैं उन्हें 1 साल में कैसे पूरा कर सकता हूँ। जो लक्ष्य मैंने 10 साल के लिए बनाए थे उसको मैं 1 साल में कैसे अचीव करूँ, क्या तरीका है उसको करने का। सामने वाला कहता है कि ये तो पागलपन है, ये तो नहीं होगा। इलॉन मस्क ने कहा मैं जानता हूँ कि नहीं होगा। तो वो बोला फिर क्यों लिखते हो। इलॉन मस्क ने कहा मैं इसलिए लिखता हूँ कि जो आदमी 10 साल में वो गोल पूरा करने जा रहा है और मैं 1 साल में पूरा करने जा रहा हूँ, मैं निश्चित ही 10 साल वाले से अच्छा कर जाऊँगा। हो सकता है मैंने 50 गोल लिखे हों और 1 साल में 20 गोल पूरा कर लिए हों, 30 नहीं पूरे हुए हों, लेकिन अगर मैंने 1 साल का लक्ष्य नहीं लिखा होता तो ये 20 भी नहीं हो पाते। इलॉन मस्क से एक चीज़ सीखना चाहिए, हिट अबाउट द मार्क। ऊपर के बारे में सोचो, आगे के बारे में सोचो, बड़ा सोचो, हाईली कॉम्पिटिटिव बनो। इलॉन मस्क इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हैं कि वो अपना कंपटीशन किसी के साथ करना चाहते ही नहीं। वो हर बार अपने हार्डवर्क से अपने कंपटीशन से आगे निकल जाना चाहते हैं। एक बार इंटरव्यू में इलॉन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन ने बताया कि जब दोनों कॉलेज में साथ थे तो उस टाइम जस्टिन के 97 मार्क्स और इलॉन मस्क के 98 आए थे, लेकिन उसमें भी इलॉन मस्क को कंपटीशन लगा। वो अपने नंबर ज़्यादा आने के बाद भी प्रोफेसर से कहते हैं कि कॉपी रीचेक कर लो, मेरे नंबर और ज़्यादा आने थे। इसको कहते हैं कंपटीशन में सबसे आगे निकल जाने की चाहत। एक बार इलॉन मस्क अमेरिका से रूस गए पुरानी मिसाइल के खोखे खरीदने के लिए, ताकि वो कुछ ऐसा बना सके जो आज से पहले कोई नहीं बना पाया था। एक ऐसा रॉकेट जो जमीन से उड़ने के बाद फिर से वापस आ सके। ऐसा रॉकेट जो किसी ने सोचा भी नहीं था। अगर किसी ने सोचा भी था तो उसके पास आइडिया नहीं था कि कैसे रॉकेट को जमीन पर वापस उतारना है। ऐसा रॉकेट कोई अब तक बना नहीं पाया था। ये बंदा जिसने किसी भी कॉलेज में रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं ली थी, वो उस समय ऐसा रॉकेट बनाने चला था जो उस टाइम की बड़ी बड़ी रॉकेट कंपनियों को भी नहीं पता था, जो था जमीन पर वापस लाने वाला रॉकेट। रॉकेट लॉन्च तो कई सालों से हो रहे थे, लेकिन रॉकेट को वापस कोई लैंड नहीं करा पाया था। रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे और वहाँ जो मीटिंग हुई वहाँ के लोगों के साथ में, उस मीटिंग में इलॉन मस्क का बहुत मजाक उड़ाया गया और उनसे कहा गया कि तेरे पास पैसे तो है नहीं, और आ गया मिसाइल खरीदने। इलॉन मस्क डील को तुरंत छोड़कर वापस चले आए और उसी दिन से किताब उठा ली, सिर्फ इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बना के दिखाऊंगा जो बहुत ही कम खर्चे में अंतरिक्ष में जाकर वापस आ सके। इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस की एक के बाद एक सारी किताबें पढ़ डाली और सन 2002 में अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही रॉकेट सीधा जमीन पर आकर गिर गया। रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए, प्रोजेक्ट पूरी तरह से फेल हो गया। उन्होंने इस पर 4 साल तक काम किया था। 2002 में काम शुरू किया था और 2006 में प्रोजेक्ट फेल हो गया। काफ़ी पैसों का नुकसान हुआ। उन्होंने खुद से सवाल किया कि कहाँ कमी रह गई, प्रोजेक्ट क्यों फेल हुआ, रॉकेट लॉन्च क्यों नहीं हो पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से प्रोजेक्ट फेल हो गया, रॉकेट क्रैश हो गया, फिर से पैसों का बहुत नुकसान हुआ। फिर 1 साल बाद तीसरी बार कोशिश की, फिर से वही हुआ, इस बार भी प्रोजेक्ट फेल हो गया। एक के बाद एक लगातार 3 प्रोजेक्ट फेल हो चुके थे, पैसे खत्म हो चुके थे। अब इनके पास मुश्किल से केवल एक रॉकेट लॉन्च करने के ही पैसे बचे थे, या सही मायने में उतने भी पैसे नहीं बचे थे। जितने भी अच्छे अच्छे इंजीनियर थे इनके पास में वो सब इनको छोड़कर चले गए, लेकिन इस बंदे में इतना जुनून था कि इसने सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये अच्छे इंजीनियर रख सकें, इसलिए इन्होंने सोचा कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर मैं ही बन जाऊँ। इस चौथे प्रोजेक्ट में इलॉन मस्क खुद ही चीफ इंजीनियर थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं ले रखी थी, केवल रॉकेट साइंस की किताबें पढ़ी थी। बहुत ही रिस्की काम था, पैसों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका था। फिर भी इलॉन मस्क ने इस प्रोजेक्ट में अपनी जान लगा दी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया था। इलॉन मस्क ने सबसे कम खर्चे में रॉकेट लॉन्च करके दिखाया। इस बार इनका प्रोजेक्ट सफल हुआ। इसके बाद इलॉन मस्क ने रॉकेट साइंस को बुलंदियों तक पहुंचाया। इस बंदे की कंपनी को आज दुनिया स्पेसएक्स के नाम से जानती है और इस समय नासा अपने कई सैटेलाइट स्पेसएक्स के रॉकेट से अंतरिक्ष में भेजती है। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपए लगे थे। इलॉन मस्क के नेटवर्थ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इलॉन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग एक ही पल में खरीद सकते हैं। इलॉन मस्क ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा, मगर यू कांट का मतलब उन्होंने कभी जाना ही नहीं। मैं नहीं कर सकता ये वर्ड उन्होंने अपनी ज़िंदगी में आने ही नहीं दिया।
बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि तुम इंटरनेट बैंक नहीं खोल सकते। उन्होंने पेपाल बना दिया, जो आज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत से लोगों ने कहा कि कार की इतनी सारी कंपनियां हैं जो 70 से 80 साल से मार्केट में टिकी हैं, इसलिए नई कार मार्केट में नहीं आ सकती, उनसे मुकाबला करना नामुमकिन है, उनके सामने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना नामुमकिन है। इलॉन मस्क ने टेस्ला कार लाकर सबको हैरान कर दिया। लोगों को मार्केट में पहले ज़माने में ही 70 से 80 साल लग जाते थे और टेस्ला ने 2003 में आकर अपना लेवल इतना ऊंचा कर लिया, ये सबको पता है। अब लोग कहेंगे कि टेस्ला इलॉन मस्क ने नहीं खोली है, तो सुनो, इलॉन मस्क ने जब टेस्ला का पावर अपने हाथों में लिया था तब टेस्ला सफल नहीं हुआ था। टेस्ला कंपनी उस समय डूब रही थी। इलॉन मस्क ने उसे अपने हाथों में लेकर उसे आसमान की बुलंदियों तक पहुंचाया। बहुत से लोगों ने कहा था कि और कंपनियों के सामने तुम नई कार नहीं ला सकते, इलॉन मस्क ने लाकर चलाकर दिखा दिया। बहुत से लोगों ने कहा था कि तुम ऐसी रॉकेट नहीं बना सकते जो अंतरिक्ष में जाकर वापस आ सके, इलॉन ने स्पेसएक्स कंपनी बना दी। ये सब देखकर लगता है कि इलॉन मस्क ने कभी हार मानना सीखा ही नहीं। अपने काम के प्रति ऐसा पागलपन, ऐसा जज्बा सिर्फ इलॉन मस्क जैसे लोग ही रख सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इलॉन जैसे महान लोग इस दुनिया में पैदा हुए हैं, इस धरती में बहुत से महान लोगों ने जन्म लिया है, लेकिन अगर आप उन सब के बारे में जानोगे तो उन सभी में यही पागलपन, यही संघर्ष और यही जज्बा देखोगे। जब इंसान किसी काम के प्रति पागलपन की हद तक चला जाता है तो वह उसे जरूर मिलता है। किसी चीज़ को पाने का पागलपन, जज्बा उस हद तक रखो जब तक वो चीज़ आपके कदमों में ना जाए। यही पागलपन आपको महान भी बनाता है और उन सब चीज़ों को लाकर आपके कदमों में रख देता है जिसको आप करने का, पाने का सपना देखते हो। अगर आपको भी महान बनना है तो पागलपन की हद तक जाना होगा। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों से, तानों से फर्क पड़ना बंद करना होगा। तुम्हें अब केवल तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा लक्ष्य नजर आना चाहिए। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की क्षमता बहुत कम होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी प्रकार का पागलपन जब तुम्हारे अंदर अपने काम के प्रति होता है तब तुम किसी भी चीज़ से डरना बंद कर देते हो। तुम कभी भी असफलता के डर से पीछे नहीं हटते। अगला 1 साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो लगा दो। अगले 1 साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। इस 1 साल के बाद जो तुम्हें मिलेगा वो तुम सोच भी नहीं सकते। जो खुशी तुम्हें मिलेगी वो आज से पहले कभी नहीं मिली होगी। ये 1 साल की मेहनत एक दिन गालियाँ देने वालों को लाइन में खड़े होकर तालियां बजाने पर मजबूर कर देगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि ऐसी ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।